हेलो हाय, आप सभी का स्वागत है। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका रोमन नंबर यानी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का आपका एपिसोड 4 है। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 हमने बहुत अच्छे से आपका जो है डिलीवर किया है कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे से समझाया है। आप अगर 1 बाय 1 फॉर्म में चलेंगे तो मज़ा आएगा। ये आपका एपिसोड 4 है। एपिसोड 5 जो आएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आएगा उसमें, क्योंकि एपिसोड जो 5 आएगा उसमें हम आपको बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एपिसोड 4 में इसको रखे हैं रोमन नंबर को। रोमन नंबर आज हम लोग निकालना सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। बस इसमें सुनने वाली बात है मेरे भाई, आप लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना, आपको मजा आएगा। लंबा वीडियो जा सकता है, अगर आपके अंदर में सीखने का अगर जुनून है, अगर सीखना चाहते हो तो आपका ये लंबा वीडियो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको वादा करता हूं कि नंबर सिस्टम आज के बाद जिंदगी में दोबारा आपको पलट कर नहीं देखना पड़ेगा। बस मेरी बात को गौर से सुनना, पहले हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका एपिसोड 4 में है। आप इस तरह से रहेगा। आप अब इसके बाद क्या करेंगे, आपका यहाँ पे रोमन नंबर कुछ हमने सुविधा के लिए लिख रखा है ताकि आपको याद रखे। याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हमको रखना है याद, अगर 1 होता है तो 1 के लिए 1 खड़ी लाइन, अगर 2 लिखना है मेरे को तो 2 के लिए 2 खड़ी लाइन लिखना, और 3 के लिए रहेगा तो 3 को खड़ी लाइन ऐसे कर देना। 4 लिखना होगा तो आपका ये खड़ी लाइन, फिर आपका भी रहेगा। भी मतलब 5 होता है। भी मतलब 5 होता है। अभी हम सब सिखाएंगे कैसे लिखा जाता है। भी मतलब क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरे को 6 लिखना है तो आप क्या करेंगे, भी और 1 खड़ी लाइन कर देंगे। 7 लिखना है तो भी लिख यानी 5 और यहाँ पे 2 खड़ी लाइन कर देंगे। 8 लिखना है तो भी लिख करके 3 को खड़ी लाइन कर देंगे, ठीक है। 9 लिखना है मेरे को तो 9 के लिए क्या होता है आप जानते हैं। 9 मेरा छूट गया, यहाँ पे आप गौर करेंगे। 9 मेरे को लिखना है तो आप 1 और x ऐसे लिखेंगे, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 9 को रिप्रेजेंट करता है। अब मेरी बात गौर करना, अभी जो हम आपको बताने वाले हैं, आपको जो 4 वाला जो दिखाई दे रहा है, 4 वाला, इसको आप देखो, ये वाला को, इसको आप देखो, ये 4 वाला को कैसे लिखा है। अगर 4 का कॉन्सेप्ट लिख रहा है यानी 1 और भी लिख रहा है, ठीक है, 1 और भी, इसका मतलब होता है कि आपका ये भी क्या है, 5 है। यानी भी के 5, यानी जो आपका 1 2 3 4 अगर इस तरह से नंबर अगर आता है तो जो पहला नंबर अगर छोटी नंबर रहेगा, पहला अगर छोटा नंबर रहेगा तो उस नंबर से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी पहला नंबर आपका 1 है यानी छोटा नंबर है। अब भी मतलब होता है आपका 5, कितना होता है, 5। यानी ये आपका जो है दर्शा रहा है कि 5 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो कितना आता है, ये आपका 4 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 4 के बराबर आता है, ठीक है। 1 भी लिख रहा है, 1 मतलब होता है आपका पहला होता है, अभी मतलब 5 होता है। अगर ऐसा लिख देगा तो आप समझना कि 5 में से हमको क्या करना है, 1 को माइनस करना है। इसी तरह से समझो यहाँ पे क्या होता है, x, x का मतलब होता है आपका 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। x का मतलब बोलेगा तो आप याद रखना 10 होता है। और 20 लिखना है तो मेरे को क्या याद रखना पड़ेगा, आपको 2 बार x लिख दोगे 20 हो जाएगा। 30 मेरे को लिखना है तो x 3 बार लिख दोगे तो आप कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। मैक्सिमम हम 3 जो डिजिट होता है, मैक्सिमम हम 3 डिजिट तक लगातार लिख सकते हैं, ठीक है। 40 लिखना है, ठीक है। अब 40 लिखना है तो x x x x कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग समझेंगे, x होगा 50, कैसे लिखा गया, इसका दिया गया 50 लिखना है तो l होता है। आप याद रखेंगे 50 मतलब l होता है। 50 मतलब क्या होता है, l होता है। रोमन नंबर में l का मान जो होता है 50 होता है। कितना होता है, 50 होता है। उसके बाद आपका क्या आता है, c आता है। क्या आता है, c आता है। c में अगर आपका 100 क्या वैल्यू होता है, 100 होता है, मतलब 100 होता है। c का मान कितना होता है, 100 होता है। उसी तरह से d का मान कितना होता है, 500 होता है। d का मान कितना होता है, 500 होता है। और m का मान कितना होता है आपका, 1000 होता है, यानी 1000 होता है। याद हो गया। x का मतलब क्या होता है आपका 10 होता है। 2 का x आ गया तो आपका 20 हो जाएगा। 3 अगर आ गया तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 3 अगर आ गया तो 30 हो जाएगा। और 4 अगर x आ गया तो क्या हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट देता है, यानी अगर यहाँ पे आपने देखा कि हमको 1 2 3 4 5 जो रोमन नंबर है ये किस तरह से अगर आ रहा है, तो अब कॉन्सेप्ट पे गौर करना। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, मेरे को क्या लिखना है, मेरे को यहाँ पे 23 लिखना है। सपोज दैट मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पे 23 लिखना है। तो 23 लिखने के लिए आप गौर करेंगे, सब यहीं पे देखिए, मैं इस पेज को जो है स्किप नहीं करूंगा,
आपको मैं यहीं पर समझाऊंगा। थोड़ा सा इसके आपके नज़र के सामने हम रखते हैं ताकि आप इसको आपके नज़र के सामने रहेगा तो जल्दी आप सीखेंगे। ये हमारा दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। देखिए अगर मेरे को यहाँ पे 23 लिखना है, मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर दे रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे 23 लिखना है, तो 20 के लिए अभी आपने क्या देखा कि एक्स एक्स दो बार और 3 का सिंबल क्या होता है, तो 3 को ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, आपका 23 हो जाएगा। 20 अगर 5 मुझे लिखना है तो 25 यानी एक्स एक्स दो बार और 5 का मतलब होता है ये हो जाता है 25 होता है। अगर मेरे को 27 लिखना है तो 20 यानी एक्स एक्स दो बार ये 20 हो जाएगा, और 7 लिखना हो तो यहाँ पे आप एक्स लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप जो है सॉरी यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे जो है दो गो खड़ी लाइन कर देंगे। ये कितना जाएगा आपका 27 हो जाएगा। अब अगर 30 लिखना हो तो 30 में हम क्या देखते हैं, 30 में आपका एक्स 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 3 बार कर देंगे, ये आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसी तरह से अगर मेरे को 34 लिखना हो, ठीक है 34 लिखना है या 39 लिखना हो तो कैसे लिखना पड़ेगा। अब देखिए अब मेरे को यहाँ पे 34 सपोज दैट मेरे को लिखना है, तो 30 के लिए आप एक्स 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 3 बार कर देंगे, और 4 के लिए क्या करेंगे, 4 के लिए आप जानते हैं 4 के लिए आप क्या करेंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा 1 खड़ी लाइन, ये आपका वी आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को 39 लिखना है, क्या लिखना है मेरे को 39 लिखना है, तो आप 30 और 9 ऐसे लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, आपका एक्स 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 ये आपका 30 हो जाएगा। 9 का देखिए आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका 1 और x आ जाएगा, 1 और x ये आपका कितना आ जाएगा 39। चलिए अगर याद रहेगा तो ठीक है, याद रहेगा तो ठीक है आप कर लेंगे। अगर इसी तरह से अगर आपका 40 होगा, देखिए यहाँ पे मेरी बात गौर करना, XL का वैल्यू जो होता है, XL के वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, XL के वैल्यू जो होता है आपका 40 होता है। कितना होता है 40 होता है। देखिए यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, मैंने बोला कि 3 डिजिट को लगातार करते हैं, हमने 40 के लिए यहाँ पे 4 बार जो हमने x लिखा है, जो कि हमने यहाँ पर मिस्टेक किया था, इसको आप सुधार लेंगे। आपका 40 लिखना है तो आपका XL होता है, XL। अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों हुआ, आप गौर करेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये कलर रखते हैं अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर मेरे को 40 है, 40 के कॉन्सेप्ट में गौर करेंगे, अगर मेरे को 40 लिखना है, ठीक है, तो 40 के लिए अभी हमने आपको बताया कि 40 अगर लिखना है तो आप x x x करेंगे 30 आएगा, लेकिन कोई भी डिजिट जो आपका रोमन नंबर लिखना है तो 3 डिजिट लगातार लिख सकते हैं, चौथा अगर 4 बार अगर आप डिजिट जो अल्टरनेट अगर आएगा तो आपका जो है नहीं, वो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा ना। तो आपको 3 डिजिट तक जो है आपको लगातार लेके चलना पड़ेगा। तो आप बस यही याद रखना कि 3 डिजिट जो है आपको लगातार लेके चलना पड़ेगा, चौथा डिजिट जो है आप नहीं लिख सकते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको गौर करना है, यहाँ पे 40 लिखा है ना, आप देखिए L मतलब होता है कितना होता है, L मतलब 50 होता है। क्या होता है, L मतलब 50 होता है। तो 40 लिखने के लिए मेरे को 50 और माइनस अगर हम 10 कर दें तो 40 के बराबर है। रोमन नंबर में लिखने के लिए आप ध्यान देंगे, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए 10 का मतलब होता है आपका x होता है, और L का मतलब कितना होता है आपका, L का मतलब होता है 50 होता है। तो जो भी नंबर अगर आपका आता है 50 अगर लिखना है, 50 अगर आपको लिखना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको XL यानी आपका L में से आप जो x को माइनस करेंगे, तो जब ऑटोमेटिक जब छोटा नंबर अगर आगे होता है तो माइनस हो जाता है। क्या होता है, माइनस हो जाता है। इतना समझ आ गया। ठीक है, अगर मेरे को 50 मान लेते हैं, 50 मेरे को 4 लिखना हो, चाहे मेरे को आपका 59 लिखना हो, ऐसे कुछ लिखना हो, तो आप जानते हैं L का मतलब होता है 50 और 4 का मतलब कितना होता है आप तो आप जानते हैं, ये आपका 4 हो जाएगा। इसी तरह से आपका 50 और 9 का मतलब होता है आपका ऐसे कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आपको 60 लिखना हो, कितना लिखना हो, 60 लिखना हो, गौर करना मेरी बात, अगर आपको 60 लिखना हो तो 60 के लिए क्या करेंगे, आप L लिखेंगे और इसको यहाँ पे x कर देंगे। ठीक है, L मतलब आपका 50, x मतलब आपका कितना हो जाएगा 10, यानी 50 + 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा।
अगर मेरे को 70 लिखना हो, कितना लिखना हो मेरे को, 70 लिखना हो, ठीक है। तो 70 लिखना हो तो अब क्या करेंगे, आप जानते हैं एल आपका 50 60 और ये क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। 80 लिखना हो मेरे को तो कैसे लिखेंगे आप, एल मतलब 50, एक्स एक्स और एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, कोई भी नंबर को हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, कोई भी नंबर को 3 से ज्यादा बार हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहां पर 90 अगर लिखना हो, सपोज दैट कितना लिखना हो, 90 लिखना हो, तो 90 लिखने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 80 लिखने के लिए हम एल एक्स 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 3 टाइम्स लिख दिया, ठीक है, 80 हो जाएगा। अगर मेरे को 90 लिखना हो तो आप जानते हैं कि सी है, सी कितना है आपका 100 है, ठीक है। यानी अगर हम यहां पे x और c लिख दें, x और c, दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा आपका 100 और माइनस यहां पर 10 कर देंगे, यानी जो नंबर आपका आगे छोटा वाला होता है, बड़े वाला नंबर में से आपका वो छोटा नंबर माइनस हो जाता है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा 100 में से 10 जाएगा तो आपका 90 आएगा, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 80 के कॉन्सेप्ट पर ऐसे हो जाएगा। अगर आपको इसी तरह से आपको और आगे नंबर जाना है, ठीक है, जैसे आपको और आगे नंबर जाना है, आगे देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं यहां पे, और गौर करेंगे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अब जैसे कि मेरे को लिखना है 400 500 200 इस तरह के अगर नंबर मेरे को लिखना है, मान लो मेरे को लिखना है 204, ठीक है, 295, ठीक है, 373, ठीक है, 495, 675, ऐसे कुछ लिखना है मेरे को, ठीक है। अब मेरी बात गौर करना यहां पे 204, यानी आप जानते हैं कि सी सी अगर 2 बार लिखेंगे तो आपका 200, ठीक है, यानी यहां पर हो जाएगा आपका सी सी और 4 का लिखना है यहां पे, तो आप ऐसे कर देंगे, ठीक है, आप उस तरह से कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आपका कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, यहां पे मेरे को लिखना है 295 लिखना हो, 295 लिखना हो तो कैसे करेंगे, सी सी, ठीक है, आपका 200 हो जाएगा। 90 के क्या करेंगे, आप जानते हैं कि आपका सी जो है आपका कितना है, आपका 100 होता है, कितना होता है, सी आपका 100 होता है। अगर सी में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो 90 हो जाएगा, सी में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो 90 हो जाएगा। तो सी में से 10 कैसे माइनस होगा, आप जानते हैं एक्स सी लिखेंगे तो ये आपका 90 है, कितना है 90 है, यानी यहां पे लिखेंगे एक्स सी, ठीक है। और 5 पे लिखना हो, ये देखिए आपका हो गया 290 हो गया, 290 और प्लस 5 लिखना हो तो आप यहां पे कर देंगे ऐसे, तो आपका 295 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 295 हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत, अगर मेरे को 373 लिखना हो, कितना 373 लिखना हो तो आप कैसे करेंगे, सी 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 3 टाइम्स लिखेंगे, यानी आपका 300 हो गया। आपको 70 लिखना है, यानी आप जानते हैं कि आपका 50 का मान कितना होता है, तो आपका एल होता है, कितना होता है एल होता है। तो आप अगर हम यहां पे एल लिख देते, ये आपका 50 हो गया, यानी कितना हो गया 350 हो गया। अब मेरे को कितना चाहिए, 20 और 3 23 चाहिए, यानी 23 चाहिए मेरे को। 23 के लिए आप x और x 2 बार और 3 के लिए आप 3 को जो है ऐसे डंडा लगा दीजिए, तो आपका कितना हो गया 373 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 495 के लिए चाहता है, तो 495 के लिए आप जानते हैं, हम जानते हैं कि d मतलब कितना होता है 500 होता है, d मतलब क्या होता है
500 होता है और C मतलब क्या होता है 100 होता है। तो क्या मैं C और यहां पे D लिखूंगा, C और D? तो C और D का मान कितना होता है 500 होता है, 500 में से C है, C का वैल्यू कितना होता है 100 होता है। जब भी ऐसा अगर आता है तो आप कैसे इसको सिर्फ देखिए, इतना को अगर लिखना होगा तो C और D लिखा है, यानी आप क्या करेंगे 500 में से 100 माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब जो आगे का जो छोटा नंबर होता है, यानी C कितना आपका यहाँ पे कितना है, तो C आपका 100 है और D आपका 500 है, तो 500 में से 100 हम माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 400 जाएगा, 400 आ गया ना, ये मेरा वैल्यू कितना है 400 है। अब मेरे को 95 लिखना है तो आप क्या करेंगे, L का मान कितना होता है, तो L का मान जो है आपका 50, तो L नहीं C का मान कितना होता है, तो आपका जो है C का मान आपका 100 होता है, कितना होता है C का मान आपका 100 होता है ना। आपको 95 करना है, तो 95 यानी 90 लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आपका देखिए यहाँ पे क्या होता है C मतलब आपका हो गया 100, x कर दिया तो ये कितना हो गया 90 हो गया, क्योंकि आप क्या करेंगे 100 में से आप 10 माइनस करेंगे तो ये कितना जाएगा आपका 95 आ जाएगा, कितना जाएगा 95 हो जाएगा, आएगा ना। तो XC आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका XC, तो ये आपका सॉरी ये कितना आएगा आपका 90 आएगा। 10 अगर 100 में से अगर मैं 10 माइनस तो 90 आ जाएगा, 90 आ गया ना। अब मेरे को 5 लिखना है तो 5 के लिए आप क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको 675 यानी 675 लिखना हो, तो 675 लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे D, यानी ये आपका 500 हो गया। 500 में अगर आप C जोड़ देंगे आगे कर देंगे तो ये जुट जाएगा, क्या होगा जुट जाएगा, यानी कितना जगह ये 600 हो गया ना। L अगर कर देंगे तो ये 650 हो गया, L कर दिए तो यहाँ पे 650 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम 20 चाहिए तो 20 के लिए आप 2 x बनाइए, ऐसे ये आपका 20 हो गया है ना, यानी आपका 670 हो गया। अब 75 लाने के लिए करना होगा तो आप 5 ऐसे लगा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 675 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 675 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात गौर सुनना, मेरी बात आगे गौर सुनना, ये तो 675 हम आगे चले। अब यहाँ पे समझो, अब थोड़ा सा डिजिट जो है मैं आपको देता हूं, आप पहले यहाँ पे बताना, यहाँ पे ये इसका क्या होगा। आप मेरे को अगर इतना समझ गए हो तो आप मेरे को बताना कि इसका वैल्यू क्या होगा। मैं थोड़ा सा ये मिट जा रहा है, चल भाई ऐसे रहा, मैं दोबारा इसको उठा लेता हूं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रखता हूं ताकि आप इसको दोबारा देख सकते हो। जैसे अब मेरे को इसको हम रफ कर देते हैं, बस यहाँ पे मेरी बात सुनने वाली बात है। अगर यहाँ पे लिखा है सपोज दैट 879, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 995, यहाँ पे लिखा है 87, यहाँ पे लिखा है 70, यहाँ पे लिखा है 679 किया हुआ है, 777 किया हुआ है। अब इसको मेरे को रोमन नंबर में लिखना है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि इसका क्या होगा आंसर। हम तो करेंगे ही करेंगे। आप वीडियो के पहले जो है क्या करो, यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे रोको और रोकने के बाद मेरे से आंसर मिलाना कि क्या आप जो कर रहे हैं वो आपका सही है कि गलत है, ठीक है। समझ आ गया? अगर आपका सही होगा तो मानो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आप वीडियो को रोक रहे हो, अब इसको खुद से करो और कमेंट में इसका आंसर दो कि आपने जो किया है सही किया है या नहीं किया है। कमेंट में आंसर दे रहे हो, कमेंट में आंसर दो मेरे भाई, कमेंट में आंसर दो, ठीक है। तब तो आपको समझ में आएगा कि आप जो कर रहे हो कि सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप ईमानदारी से इसको जो है लगाए होंगे। आप मेरे से आप इसको मैच करिए, ठीक है। मैच कैसे करना है आप गौर करेंगे। मेरे को 879 लिखना है, तो 8 लिखने के लिए मेरे भाई आप जानते हैं डी का मतलब होता है आपका 500 होता है, डी का मतलब क्या होता है 500 होता है। तो आप डी लिखेंगे यानी ये 500 हो गया, और यहाँ पे अगर आप सी 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 3 टाइम्स लिख देंगे तो आपका कितना हो गया, ये 800 हो गया, कितना हो गया 800 हो गया। अब मेरे को 70 चाहिए, 70 चाहिए यानी मेरे को 79 चाहिए, तो एल कर देंगे तो आपका 850 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को 20 और 9 चाहिए, 20 और 9 ये आपका 20 हो गया, और 9 लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप
10 में से 1 माइनस करेंगे, 10 में से आपका 1 माइनस होगा ऐसे, तो ये आपका कितना जाएगा, आपका 879। क्या ये आपका आया है आंसर? अगर आया है तो आप जो है सीख चुके हो। दूसरा क्या बताओ मेरे को कमेंट में, इसका क्या होगा मेरे से मैच करना। मेरे को लिखना है 995, 995। हम जानते हैं कि m मतलब होता है हजार यानी 1000, तो 1000 लिखना है। 1000 अगर मेरे को 900 लिखना है, कितना लिखना है, 900 लिखना है, तो आप बताओ यहाँ पे अगर हम c और m लिखेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900, क्योंकि जो आगे का नंबर होता है c मतलब आपका 100 है, 100 को हम क्या करेंगे, 100 को यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, 100 में से हम 100 को माइनस करेंगे तो 900 आ गया। इसी तरह से यहाँ देखो cm ये आपका 900 हो जाएगा। अब 95 मेरे को लिखना है, तो 100 में से 10 माइनस कर दो, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा, 100 मतलब आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका c है, c से पहले आप x लिख दो तो ये आपका x और c हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। अब 5 लिखना है तो आप 5 ऐसे कर दो, तो CMXCV ये इस तरह से आपका सही है, सही है। अगर आपका सही है तो आप बिल्कुल सीख चुके हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर ये देखो, आप इससे मैच करो। आपको लिखना है 870, 870, ठीक है। अगर मेरे को 870 है लिखना है तो हम क्या करेंगे, देखिए आप या तो यहाँ पे CC 2 टाइम्स है ना, CC 2 टाइम्स, ठीक है। और मेरे को जो है यहाँ पे CC 3 टाइम्स। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा D मतलब 500, ठीक है। यहाँ पे मेरे को 800 लिखना है, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत खाओ, देखो यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं खाना है। हमको यहाँ पे पता है कि 500 क्या होता है, तो 500 का D होता है, ठीक है। 800 चाहिए मेरे को, 800 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, C यानी आपका 800 हो गया। 70 चाहिए मेरे को तो आप L लिख दो, 50 हो जाएगा, ठीक है, यानी 50। अब मेरे को 20 चाहिए तो यहाँ पे ये कर दो, आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इस तरह से हम लिखते हैं। इसी तरह से आ जाओ 679 लिखना है, तो अब क्या करेंगे इसमें, आप जानते हैं D मतलब होता है 500, क्या होता है, D मतलब 500 होता है, और C मतलब हो जाएगा 600, तो DC हो जाएगा 600 ना। अब 79 लिखना है तो यहाँ पे L लिख दो यानी 650, और यहाँ पे ऐसे लिख दो और ऐसे लिख दो, यहाँ पे 1 और x लिख दो, यहाँ पे आपका हो जाएगा 679। अब ये वाला देखो, ये मिलाओ, ये कैसे होगा, 7773 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप जानते हैं D मतलब होता है आपका 500 और C ये आपका 600, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 700, ये क्या हो गया आपका 600 700 हो गया। 770 70 77 लिखना है तो x मतलब 50 यानी 750 हो गया। 750 में अगर मेरे को x और x कर दिए 770 हो गया, और 7 और मेरे को लिखना है तो कैसे कर देंगे, ये ऐसे करके दुगो खड़ी लाइन कर दो, तो ये कितना जाएगा, DCCLXX भी आपका खड़ी लाइन 2 बार, तो ये आपका कितना जाएगा, 777 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं, यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो आपको कैसे करना है, एक और आप जो है करिए। आप यहाँ तक अगर समझ चुके हैं तो इसी को आप देखिए, इसको हम छोटा करते हैं ताकि आप इसको दोबारा देख सकते हो। आप वीडियो को जो है पोज करना और अच्छे से समझना, जहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। अब जैसे कि मेरे को लिखना है 999, अब यहाँ पे 999 लिखना है, तो 9 लिखने के क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको M और मैं C लिख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 900 हो गया। कितना हो गया, 900 हो गया, ठीक है। अब मेरे को 900 हो गया। अगर हम यहाँ पे C लिखते हैं तो आपका हो जाएगा ये आपका 990, लेकिन हमको 10 माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मेरा 900 और ये अगर मैं कर दिया तो 1000 हो गया, लेकिन अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो आपका 990, और 9 अगर लिखना है तो आपका लास्ट में आप x लगा दीजिए। समझ में आया?
900 लिखना है तो आप सी एम कर दिए, 900 हो गया। ठीक है, सी एम यानी एम का मतलब होता है 1000 और सी अगर आगे हो गया तो 1000 में से आप जो है 100 माइनस कर देंगे तो 900 आ गया। और एक्स का मतलब होता है 10 और सी का मतलब होता है आपका 100, यानी 100 में से एक्स माइनस कर देंगे आपका जो है 90 आ गया। ठीक है, यानी 990 हो गया। और इसका मतलब होगा 990 और फिर 9 अगर जोड़ देंगे तो 999 हो जाएगा। कितना जाएगा? 999। इतना समझ में आ गया? इतना जब समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं 2000 मेरे को 26 लिखना है। अभी क्या चल रहा है? अभी मेरे को चल रहा है 2026। ठीक है, वो रोमन नंबर में कैसे लिखाएगा? रोमन नंबर में कैसे लिखाएगा? तो इसको आपको लिखना है, इसको बताना है। तो 2026 है, यानी एम एम दो बार लिखिए, एम एम दो बार लिखिए, एम एम दो बार, यानी 2000 हो गया। कितना हो गया? 2000। और 26 लिखना है मेरे को, तो 26 लिखने के लिए आप क्या करेंगे? एक्स एक्स ये आपका 20 हो गया। 6 लिखना है तो आप ऐसे कर देंगे, आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा, यानी एम एम एक्स एक्स भी हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स भी 1 हो जाएगा। ये आपका 2026 हो गया। अगर आपको लिखना है 2039 लिखना है, कितना लिखना है? 2039 लिखना है, तो इसको कैसे लिख लेंगे? इसको कैसे करेंगे? अब जानते हैं, एम एम दो बार करेंगे, आपका 2000 हो गया। 39 लिखना है तो आप जानते हैं इसको इसको 20 और ये आपका 30 हो जाएगा। 30 में 9 अगर जोड़ देंगे तो आपका 39 हो जाएगा। तो एम एम एक्स 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 1 एक्स। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ तक सीख चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब आगे जो है आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आपको सपोज दैट कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, मेरे को लिखना है, अच्छा अब मेरे को आप बताइए कि अगर अगर मेरे को लिखना है 3000, ठीक है, 3000 3000 3444, इसको मेरे को रोमन नंबर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? लास्ट क्वेश्चन बताने के बाद कुछ आपको होमवर्क देते हैं, आप इसको करना लगाना। 3000 लिखना तो कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं एम एम 3 टाइम्स। ठीक है, और आपको 400 लिखना है तो आप जानते हैं कि आपका डी मतलब होता है 500, और अगर सी कर देंगे पहले तो आपका कितना हो जाएगा? 400, यानी आपका हो जाएगा डी पहले आ जाएगा सी डी, ये आपका हो गया 400, यानी 3444 लिखना है तो आप जानते हैं एल मतलब होता है 500, एल मतलब होता है आपका 500। 500 से पहले अगर आप एक्स लगा देंगे तो आपका कितना हो गया? 40 हो गया। 40 हो गया और 44 लिखना है तो आप ऐसे कर देंगे, ये आपका 44 हो जाएगा। तो एम एम सी डी एक्स एल 1 आपका वी हो जाएगा। इस तरह से आप रोमन में ले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, कुछ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप समझ चुके हैं यहां तक, अगर आपको समझ में आ गया है तो कुछ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए गौर करिए, यहां पे मजा आया? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। स्टूडेंट का धर्म क्या होता है? स्टूडेंट का धर्म यही होता है कि क्वेश्चन को पूरा ईमानदारी से लगाए और सीखे। आपने जो सीखा है उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो ये आपका HW है, यानी होमवर्क है। ठीक है, क्या है? पहला आपका एक्स एल आई एक्स, इसका जो है आपका रोमन नंबर बताना है पहला। दूसरा क्वेश्चन आपका एक्स C1 भी, इसका बताना है। तीसरा आपको बताना है एम एम एक्स 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 एक्स, ये आपका बताना है। और फोर्थ नंबर आपको बताना है आपका सी डी एक्स एल भी, इसका आपको रोमन नंबर बताना है। 5 में गौर करेंगे, आपका सी एम एक्स C1 खड़ी और ये आपका एक्स, इसका आपको रोमन नंबर बताना है। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो ये सारा क्वेश्चन को क्या करेंगे? आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद सारा जो है इसको आप अप्लाई करेंगे, ज़्यादा बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है
पांचों का जो है पूरा ईमानदारी से, पूरा शिद्दत से ये आपका जो है कॉन्सेप्ट, जो रोमन नंबर आपको हमने सिखाया है बहुत अच्छे से, इसको आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, घर पे लगाना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा जो है मस्त हो जाए। और इसको अप्लाई जितना जितना हो सके उतना उतना क्वेश्चन अप्लाई करिए, ठीक है, मजा आएगा ये, ठीक है। इसका आपका एकदम फटाफट रखना है, इसका वैल्यू जो है फाइंड करना है। जितना अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा, अगर आपने शुरू से कॉन्सेप्ट अगर देखा होगा तो मुझे लगता है कि सारा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, ठीक है। और इसको ईमानदारी से लगाना है, क्योंकि आपका एग्जाम में यहाँ से आपका अगर आता है तो 4000 के अंदर तक पूछता है रोमन नंबर। अगर पूछेगा भी तो 4000 के अंदर पूछेगा, 4000 के ऊपर तक अभी तक जो है किसी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आया है। तो आप 4000 तक अगर लिखना सीख जाओगे तो अगर आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आप लगा ले जाएंगे, ठीक है। ये आपका एपिसोड जो है आपका 4 रहा है। एपिसोड 5 में जो हमारा नंबर रहेगा डेसिमल वाले प्रश्न रहेंगे, इसमें अब मजा वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग जो है धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि हमने आपको बोला है कि आपका मैथ्स में इतना अच्छा कर दूंगा कि आप वाकई में कहोगे कि आप जो है बेहतर से बेहतर जो है मुझे कंटेंट दे रहे हो। बशर्ते यहाँ पे आपकी मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है। जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट होता है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे हम आपको कहेंगे कि आप जो है कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है आप मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारे जो टीचिंग एक्सपीरियंस है हमारा करीबन जो है 8 से 9 साल हम जो है पढ़ा रहे हैं लगातार, और हम जो है आपके लिए बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। 27 तारीख से मजा आएगा। 27 तारीख से आपके लिए हम जो है यहाँ पे आपका रीजनिंग हो गया, आपका जीके हो गया, आपका मैथ्स हो गया, अदर जो टॉपिक होते हैं वो सारा चीज़ जो है आपको मैं देने वाला हूँ शॉर्ट के फॉर्म से, और जितना भी होता है। हमारा एग्जाम बोल्ट है एप्लीकेशन है, आप जाइए और प्ले स्टोर पर वहाँ से एग्जाम बोल्ट लिखिएगा। आप ऐसे जब लिखेंगे वहाँ पे एग्जाम बोल्ट, ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ताकि मेरा सारा कंटेंट इस पर प्रोवाइड होगा आपको और फ्री में मिलेगा। अभी फिलहाल आप इसको जो है जाके डाउनलोड करिए, क्योंकि देखिए हमने अभी जीरो से स्टार्ट किया है। अब मुझे पता है कि जीरो में जो है थोड़ा टाइम लगता है और स्ट्रगल भी है, तो हम आपके लिए जो है मटेरियल पूरा से अच्छा लेकर आ रहे हैं। और मैं आपको अगर आप शुरू से साथ देते हैं तो वाकई में बता रहा हूँ जो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ बहुत अच्छा दूंगा, पूरा SSC लेवल का आपका पूरा रहेगा, ठीक है। मैथ्स बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करूंगा आपका। पहले मैं मैथ्स स्टार्ट किया हूँ, फिर मैं रीजनिंग उठाऊंगा, ठीक है। और जितना अच्छा से अच्छा मटेरियल होता है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जीके आपका चलेगा यहाँ पे एकदम दमदार चलने वाला है, शॉर्ट के फॉर्म से मिलेगा, एकदम मस्त पढ़ो और ऐप्स पे आ जाओ जल्दी से, क्योंकि वहाँ पे आपको हम जीके हो गया आपका, फिर उसके बाद जो है वहाँ पे आपका PDF फॉर्म में नोट्स हो गया, वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप जुड़ जाइए मेरे साथ में, एग्जाम बोल्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करिए ताकि हम आप तक पहुँचे और हम तक आप पहुँचिए। दोनों मिल करके जो है एक अच्छा से अच्छा जो है परफॉर्मेंस करेंगे और बेहतर से बेहतर जो है हम लोग अच्छा एग्जाम में रिजल्ट जो है लेकर के आएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये रोमन नंबर हमने समझाया था। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड ये 4 है। एपिसोड 5 में हम लोग जो है पढ़ेंगे डेसिमल वाले प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारा चीज़ जो हमने एक बोर्ड में सिमट दिया, क्योंकि ये आपका 20 से 25 मिनट के क्लास रहा होगा और आपको मजा आया होगा, ठीक है। समझ आ गया? तो उम्मीद है कि आपको जो है इस टॉपिक को अच्छे से एंजॉय से देखे होंगे और सीखे होंगे। ओके, थैंक यू, दुआओं में याद रखें। बाय बाय, जय हिंद।